हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसका अभी नोटिफिकेशन निकला है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ओनली डिटेल बातें कर रहा हूँ, उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन पर बेस्ड एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, फेज 13 क्या है, इस एग्जाम के अंदर ये बाकी एग्जाम से क्यों डिफरेंट है, क्यों इस एग्जाम को स्पेशली अलग से कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया या एमटीएस हो गया, इन एग्जाम की एक स्पेसिफिक एग्जाम होती है और एक कॉमन रिजल्ट निकलता है। दो फेज के अंदर ये एग्जाम होती है और एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए निकलती है, मतलब स्पेसिफिक भी ना कहेंगे, कॉमन पोस्ट के लिए इनके अंदर रिक्रूटमेंट होता है। बट अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारा जो सिलेक्शन पोस्ट है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पर वर्क होता है। तो इस वैकेंसी के अंदर जैसे जब भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल निकलता है तो वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर वैकेंसी रिक्रूट करता है और यहाँ पर अगर देखा जाए कहीं भी उसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट के अंदर स्पेसिफिकली, जैसे अगर साउथ रीजन की हो सकती है, नॉर्थ रीजन की हो सकती है, तो स्पेसिफिकली रीजन वाइज वैकेंसी निकलती है, स्पेसिफिक पोस्ट वाइज निकलती है। एसएससी के अंदर इस सिलेक्शन पोस्ट के अंदर इस तरह का कुछ रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर देख रहे होंगे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी अगर इसके अंदर देखा जाए तो जैसे 10th बेसिस पर भी इसके अंदर होती है, 12th बेसिस पर भी होती है और ग्रेजुएशन बेसिस पर भी होती है। जैसे कि एमटीएस है तो वो 10th बेसिस पे निकलती है, 12th बेसिस पे निकलती है, ग्रेजुएशन बेसिस पे निकलती है सीजीएल की वैकेंसी, और सीएचएसएल की 12th बेसिस पे निकलती है। लेकिन इसके अंदर सभी टाइप के पोस्ट होते हैं, अलग अलग वैकेंसीज होती है इसके अंदर। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, या जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, या फिर यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, या स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है, या टेक्निकल ऑपरेटर की है। जैसे स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर तो वो 10th बेसिस की वैकेंसी हो जाएगी। किसी प्रकार की अगर यूडीसी लेवल की पोस्ट है तो वो 12th बेसिस की वैकेंसी हो जाएगी। और किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर है, वो जनरल कॉमन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए इस वैकेंसी को यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट होती है, इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इसके अंदर केवल एक ही सीबीटी एग्जाम होती है। और जो वैकेंसी जैसे टाइपिंग से रिलेटेड है या किसी प्रकार की कोई स्किल्स बेस्ड है तो उनका स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होता है। जैसे कि अगर अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर सीएचएसएल और इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए सीएचएसएल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट ऑफिस के अंदर की कोई वैकेंसी है या एलडीसी कोई वैकेंसी है, तो एक कॉमन वैकेंसी है जो सारे डिपार्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो एसएससी सीएचएसएल स्पेसिफिक मतलब उस डिपार्टमेंट के लिए ही उसको रिक्रूट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, पोस्ट स्पेसिफिक हो गई। मान लीजिए कोई छोटा सा डिपार्टमेंट या कोई बड़ा सा डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, तो उन रिक्वायरमेंट के लिए ये एग्जाम होती है। बाकी एग्जाम ईयर के अंदर एक ही बार होती है, ये एग्जाम दो बार भी हो सकती है और 2 बार होती भी है बहुत बार, इसलिए इसको फेस वाइज कहा जाता है। एक साल के अंदर 2 बार हो सकती है, फेस 11 की हो गई, फेस 12 हो गई, फेस 13 हो गई, फेस 14 हो गई। तब जैसे फेज 13 के नाम से वैकेंसी निकली। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग टाइप की इसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर आप ऐसा मान के चलो कि जितना भी एग्जाम वगैरह इसके अंदर होने वाला है बहुत इजी एग्जाम होता है, क्योंकि एक ही एग्जाम होगा, एक ही इसका कट ऑफ जाता है और डायरेक्ट इसके अंदर रिक्रूटमेंट होता है। कोई मेरिट लिस्ट वाला इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी भी कहा जाता है। थैंक यू गाइस। बाकी की और भी जो डिटेल्स वगैरह वो मैं एक अगला जो पोस्ट मतलब वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसके अंदर रहने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।